जी, कोई पढ़िए अगला प्रश्न। अध्याय 3 प्रश्न संख्या 21। नौसिखिया भक्त भक्ति का आरंभ अपनी अ, विशिष्ट आत्म संतुष्टि के मामले में। प्रभु जी थोड़ा बड़ा करेंगे, मुझे दिख नहीं रहा है। ओके ओके। कंचन, हम वहाँ पानी भर के रखे हैं बेटा, वहीं पे। जी प्रभु जी, दिख रहा है प्रभु जी। हरे कृष्णा। पढ़िए पढ़िए प्रश्न पढ़िए। संख्या नौसिखिया भक्त जिन्होंने भक्ति का आरंभ अपनी विशिष्ट आत्म संतुष्टि के मामले में राहत पाने के लिए किया है, के संदर्भ में दिए गए 4 उदाहरणों का उल्लेख कीजिए। हम्म। जी, कहाँ दिए उनके उदाहरण? तो मुझे 31 पेज नंबर पे मिला है। मुझे अभी वो है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन मैंने उसको लिखा है प्रभु जी। तो उसमें लिखा हुआ कि नौसिखियों को उनके पवित्र कार्यों की श्रेणी के अनुसार 4 वर्गों में बांटा गया है। आत्ता, अर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु तथा ज्ञानी के। तो पवित्र कर्मों के बिना आर्त व्यक्ति नास्तिक, साम्यवादी या इसी तरह का कुछ और बन सकता है, क्योंकि ईश्वर में दृढ़ विश्वास नहीं होता, अतः वह सोचता है कि ईश्वर में पूर्णतः अविश्वास करके वह अपनी आत्म स्थिति को संतुलित कर सकता है। राहत पाने के लिए के संबंध में दिए गए चार। हरे तो कृष्ण। क्या है फिर इनके चार उदाहरण? उन्होंने क्या यहाँ पूछा हमको? हाँ। वर्ग के बारे में बता रहा है, 4 वर्गों के ये तो नहीं होगा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म, बोलिए। हाँ प्रभु जी, मैं लिखा हूँ कि नौसिखिया भक्त 4 प्रकार के लोग होते हैं: आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। पहला नौसिखिया भक्त के रूप में महाराज ध्रुव का उदाहरण लिया जा सकता है। इन्होंने अपने पिता का साम्राज्य चाहिए था, अतः वे भगवान की भक्ति में लग गए। अंत में जब वे पूर्णतः शुद्ध हो गए तो उन्होंने भगवान से कोई भी भक्ति वर लेने से मना कर दी। पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण गजेंद्र के रूप में लिया गया है, जिसे जब हम्म। बहुत कष्ट होने लगा उसने रक्षा के लिए भगवान कृष्ण से प्रार्थना की और उसके बाद वह शुद्ध भक्त बन गया। तीसरा उदाहरण सनक सनातन तथा सनत कुमार के रूप में लिया गया है, जो एक बुद्धिमान एवं संत पुरुष थे और भक्ति के प्रति आकृष्ट भी थे। चौथा उदाहरण नैमिषारण्य की सभा में, जिसमें शौनक ऋषि प्रमुख थे। वे सभी जिज्ञासु थे और सूत गोस्वामी से कृष्ण के विषय में निरंतर जिज्ञासा करते रहते थे। जी इस प्रकार वे शुद्ध भक्त की संगति पाकर स्वयं शुद्ध भक्त बन गए। हरे कृष्णा प्रभु। जी 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 जी, एकदम बराबर बताया आपने। उसमें बस ये मिला दीजिए कि जैसे ध्रुव महाराज, आपने पहला भक्त उदाहरण ध्रुव महाराज ऐसे प्रभु बताया। जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी नहीं आ रही है मेरी आवाज? नहीं, बहुत लोग। प्रभु जी आ रही है लेकिन कम आ रही है, बहुत धीमी आ रही है। ऐसे क्या? एक मिनट, यहाँ से कम है। अभी कैसे है? अभी ठीक है? अभी भी धीरे ही है प्रभु जी। धीरे ही है? क्या क्या रहे? अभी कैसे है? अभी ठीक है? अभी ठीक है? अब ठीक है प्रभु जी, ठीक है। अभी ठीक है ना? हाँ अब ठीक है। ठीक है, बताइए अगर चली जाती है तो। हाँ ठीक तो है। हम्म, तो प्रभु जी का आवाज सुनाई दिया सबको? प्रभु जी ने अभी इसका उत्तर पढ़ा है ना? तो उसमें मैं बोल रहा था कि एक बात प्रभु जी ने कैसे पढ़ा कि नंबर 1 का उदाहरण ध्रुव महाराज ऐसे पढ़ा, तो उसके जगह आर्थ का उदाहरण क्या है? ध्रुव महाराज। ध्रुव फिर महाराज। अर्थार्थिक, हाँ,
नहीं, आर्त का उदाहरण क्या है? गजेंद्र है। ध्रुव महाराज क्या है? अर्थार्थी का है। उनको कुछ चाहिए था, ध्रुव महाराज को कुछ चाहिए था, इसलिए वो क्या है? अर्थार्थी। और आर्त मतलब क्या होता है? कि कष्टों से, कष्टों का कौन है? गजेंद्र, उनको कष्ट हो रहे थे। तो आर्त का गजेंद्र है, अर्थार्थी का ध्रुव महाराज। जिज्ञासु का कौन है? ये शौनक आदि ऋषि। और ज्ञानी का कौन है? जो सनक सनातन। चतुष्कुमार, सनक सनातन सनंदन और सनत कुमार। तो इतना ये किसका क्या है नंबर की जगह पे? ये आर्थ का कौन है, अर्थार्थी का कौन है, जिज्ञासु का कौन है, वो वहां पे लिख दीजिए। बाकी सब बराबर लिखा था प्रभु जी ने। ठीक है, ये समझ गया सबको? अगला पढ़िए फिर। किस स्थिति में? 22वां। हरे कृष्णा। इस स्थिति में उन्नति किए बिना कोई व्यक्ति परम भगवान की आराधना के सिद्धांत में संलग्न रह सकता है। हम्म इस स्थिति तक उन्नति किए बिना। Thank you. हरे कृष्णा प्रभु जी, हम्म इसका उत्तर हमने लिखा है, ज्ञानी के पद तक उठे बिना कोई भी व्यक्ति भगवान की पूजा करने के सिद्धांत पर दृढ़ नहीं बना रह सकता। अतएव बुद्धि या वे अल्प बुद्धि या वे जिनकी बुद्धि माया के वशीभूत होने में से चली गई है, प्रकृति के गुणों के प्रभाव में आकर विभिन्न देवताओं के प्रति आसक्त होते हैं। ज्ञानी तो वह होता है जिसने यह भली भांति हृदयंग कर लिया है कि वह आत्मा है, केवल शरीर नहीं। अतः वह जानता है कि उनका घनिष्ठ संबंध कृष्ण से होना चाहिए, न कि इस शरीर से। हरे कृष्णा प्रभु। हम्म हम्म स्थिति की उन्नति किए बिना कोई व्यक्ति हो सकता है। और भक्तों ने कुछ लिखा है इसके बारे में? समझ में नहीं आया प्रभु। और किसी ने कुछ नहीं लिखा? हरे कृष्ण, ये मुझे समझ में ही नहीं आया प्रभु जी, मैंने नहीं लिखा। और बाकी के भक्तों ने? प्रभु जी मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? हरे कृष्णा। हाँ जी, हाँ जी, सुनाई दे रहे हैं। जो जी मैंने लिखा है, ज्ञानी की स्थिति प्राप्त किए बिना भगवान की पूजा संभव है। हम्म हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं बताऊं मेरी हम्म समझ का हम्म क्वेश्चन है ऑन इसमें मार्क के लिए बिना कोई व्यक्ति परम भगवान की आराधना के सिद्धांत में संलग्न रह सकता है। तो मैंने लिखा है, भौतिक इच्छाओं और सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो जाता तब तक शुद्ध भक्ति की शुरुआत भौतिक बंधन से मुक्त होने के बाद ही होती है। इस और लिखा है किसी ने कुछ? जो व्यक्ति दिव्यात्म बुद्धि से मुक्त है वह शुद्ध भक्ति का पात्र है। भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है। ब्रह्म साक्षात्कार होने पर जब मनुष्य भौतिक चिंताओं से मुक्त हो जाता है, सभी जीवों को समभाव से देखता है, तब वह भक्ति में सम्मिलित होने का पात्र बन जाता है। ये ठीक है प्रभु जी?
पेज नंबर 32 पे सबसे लास्ट में। देखा मैंने। इसका क्या है उत्तर फिर की? वो क्या पूछ रही थी, किस स्थिति तक उन्नति किए बिना कोई व्यक्ति परम भगवान की आराधना के सिद्धांत में संलग्न रह सकता है? ये शब्दों से तो यही लग रहा है कि ज्ञानी के पद तक उठे बिना कोई भी व्यक्ति भगवान की पूजा करने के सिद्धांत पर दृढ़ नहीं बना रह सकता। यही है जो प्रभु जी ने बताया। ठीक है। ठीक है। अगला पढ़िए कोई। मुक्ति के 5 प्रकारों। ये भी हो सकता है क्या प्रभु जी? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, इसका ये भी हो सकता है कि मुक्ति की स्थिति तक उन्नति किए बिना कोई व्यक्ति परम अध्यात्म के आराधना के सिद्धांत में संलग्न रह सकता है। कहाँ इसमें पे दिया? प्रभु जी, मुक्ति की बात की गई है ना इसमें कि शुद्ध भक्त को मुक्ति की कभी परवाह नहीं रहती। नहीं, वो सिद्धांत वगैरह वो शब्दों से वही आता है उत्तर। जी आप कहाँ से लिखा हो मुक्ति वाला वाक्य? मुक्ति नहीं है इसमें। पूरा सेंटेंस नहीं है प्रभु जी, लेकिन ये दिया है ना, शुद्ध भक्त को मुक्ति की कभी परवाह नहीं रहती। मैं उस हिसाब से इसे हाँ, नहीं भक्तों को नहीं रहती मुक्ति की परवाह, लेकिन ये ज्ञानी के पद का वो सिद्धांत वगैरह ये जो शब्द है वो वहीं पे आए। ठीक है। पूछे। अभी अगला जो है कि मुक्ति के 5 प्रकार का हिंदी और संस्कृत जी में। जी बताते हैं। सालोक्य, साष्टी, स्वरूप, सामीप्य, सायुज्य। जी, और हिंदी में? भगवान से तदात्म्य, दूसरा भगवान के लोक में वास, तीसरा भगवान जैसा स्वरूप प्राप्त करना, चौथा भगवान जैसा ऐश्वर्य प्राप्त करना, और पांचवा भगवान का निरंतर सानिध्य प्राप्त करना। ये 5 प्रकार। पेज नंबर 38 के ऊपर पहले परिच्छेद में है, देखिए दोनों हिंदी संस्कृत में दोनों में है। मिला सभी को? जी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, पेज नंबर 42 पर भी है, लास्ट पैरा में। हाँ 32 पेज है। 42 लास्ट पैरा। 32 पे। हरे कृष्णा प्रभु जी। 42 प्रभु जी 43 पर भी है। हाँ 42 लास्ट 43 पैरा पर भी है प्रभु जी। एक मिनट में देख। हाँ जी, यहाँ पे भी है, 42 पे भी लास्ट में दिया है, बराबर। वो भी 43 पर भी है प्रभु जी थोड़ा। कि कहाँ पे प्रभु जी? 43 2 लाइन जाएगी प्रभु जी। हाँ हाँ जी, 42 और 43 मिला के है, ये 2 जगह पे यहाँ पे दिया है, वो एक ही। ठीक, अगला पढ़िए कोई। हरे कृष्णा प्रभु जी। जिन मुक्त लोगों ने मुक्ति के इन 4 चरणों को प्राप्त कर लिया है, उन्हें कहाँ तक पदोन्नत किया जा सकता है? आध्यात्मिक लोक से गोलोक वृंदावन तक पदोन्नत किया जा सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। बताइए प्रभु जी, सब आंसर पेज संख्या 43 पर 5वीं पंक्ति से है। हाँ बताइए क्या है? पेज संख्या 43 की 5वीं पंक्ति पढ़िए ना, क्या है? बोलिए। आंसर पढ़ रहे हैं प्रभु जी। हाँ हाँ
मुक्त के इन चरणों को प्राप्त हुए कुछ मुक्त आत्मा कृष्ण के प्रति स्नेह भी प्राप्त कर सकते हैं और वे आध्यात्मिक आकाश में गोलोक वृंदावन को भी जा सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म। इसके जस्ट अगले वाला पैरा में भी है प्रभु जी, जहाँ प्रभु जी बता रहे हैं ना, उसके अगले में ये लिखा है कि प्रारंभ में उस कृष्ण के ऐश्वर्य की इच्छा रहती है, किंतु प्रौढ़ अवस्था में कृष्ण के प्रति उनका सुप्त प्रेम जो वृंदावन में प्रकट होता है, फलतः शुद्ध भक्त सायुजी मुक्ति स्वीकार नहीं करते। मतलब वो वही गोलोक वृंदावन बराबर है यहाँ पे जो प्रभु जी ने कहा, वहीं पे उत्तर है ना। वो क्या है उत्तर? जिस प्रकार हमारा प्रश्न क्या है कि जिन मुक्त लोगों ने मुक्ति के इन 4 चरणों को प्राप्त कर लिया है, उन्हें कहाँ तक पदोन्नत किया जा सकता है? मतलब जो भक्तों ने हाँ जी, मुक्त, हाँ क्या बोलो, मैं होगा? क्लास चल रही, बोलो। म्यूट कर दीजिए अपने आप को। किसने तोड़ दिया? प्रभु जी हरे कृष्ण। बोलिए। आवाज नहीं आ रहा है आपका, वो मैंने सबको म्यूट कर दिया, आपको अनम्यूट करके बोलना पड़ेगा। बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हाँ बोलिए, अभी आ रहा है आवाज। मुक्त मुक्त के इन चरणों को प्राप्त हुए कुछ लोग मुक्त आत्मा कृष्ण के प्रति स्नेह भी विकसित कर सकते हैं और वे आध्यात्मिक आकाश में गोलोक वृंदावन को भी जा सकते हैं। इसका आंसर प्रभु जी पेज संख्या 43 पर है प्रभु जी, हाँ जी, कि 5वीं पंक्ति पर है। हाँ हाँ वही, बराबर। मैं एक बार पढ़ता हूँ। तो क्या है कि मुक्ति के इन 4 अवस्थाओं को प्राप्त हुए, मतलब 4 चरणों को जिन्होंने प्राप्त किया है, उसमें से कुछ लोग कहाँ तक पदोन्नत होते हैं? कृष्ण के प्रति स्नेह मिल सकता है कुछ में मुक्त आत्माओं को, और वे आध्यात्मिक आकाश गोलोक वृंदावन में भेजे जा सकते हैं। तो यहां तक उनकी क्या होती है? पदोन्नति होती है। ठीक है, गोलोक वृंदावन तक, बराबर। किसी को समझ में नहीं आया ऐसी कोई है? हरे कृष्णा प्रभु जी, एक और आगे लिखा हुआ है, जो लोग बैकुंठ जा चुके हैं और जिन्हें 4 प्रकार की मुक्तियां प्राप्त हैं, वे कभी भी कृष्ण के प्रति स्नेह विकसित कर सकते हैं और कृष्ण लोक को भेजे जा सकते हैं। वही उतना ऊपर वाला जो लिखा है, उतना भी लिखा तो भी पर्याप्त है, क्योंकि उन्होंने हमको इस तरह से पूछा है कि वो मुक्ति के, इसी को अलग शब्दों में, है ना, जिन लोगों को मुक्ति मिली है, मतलब वो लोग कहाँ है? वैकुंठ लोक में है। और फिर वहां से वो कहाँ जाते हैं? गोलोक वृंदावन, मतलब कृष्ण लोक। ये अलग शब्दों में बताया है, वहां पे लिखा भी है, देखिए दूसरे शब्दों में, है ना, जो आपने पढ़ा। यही जो हमने अभी लिखा उसका उत्तर, यही थोड़ा अलग शब्दों में वो बताया है आपने, लेकिन दोनों क्या है? एक ही है। वही बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही है ना। ठीक है, समझ गया प्रभु जी? अभी किसने पढ़ा था उनको? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा पढ़ दे। अगला पढ़िए फिर। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ वैष्णव वैष्णव भक्तिमय मार्ग का रहस्य क्या है? हाँ।
प्रभु जी इसका आंसर पेज नंबर 47 सेकंड पैरा में। प्रभु जी, हम्म, प्रभु जी, बोलिए ना, बोलिए। इसका आंसर पेज संख्या 46 के तीसरे पैराग्राफ पर तीसरी व चौथी पंक्ति पर है। क्या है, पढ़िए। 46 पेज पर तीसरे पैराग्राफ पर तीसरी और चौथी पंक्ति। जी जी, पढ़िए, उत्तर पढ़िए। आंसर पढ़ दे रहा हूँ प्रभु जी। हाँ। जो भी व्यक्ति वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित हो जाता है वह निश्चित रूप से ब्राह्मण बन जाता है। प्रभु जी इसका आंसर पेज नंबर और 47 सेकंड उसका पैरा। और भी है प्रभु जी, उसका उदाहरण भी दिया है। जिस तरह कांसा नामक धातु पारे से मिलकर स्वर्ण के रूप में बदल जाता है। और किसी ने कुछ लिखा है दूसरा? हाँ हाँ, मैं पढ़िए कुछ। पेज नंबर 47, पेज नंबर 47 सेकंड पैरा। श्रील रूप गोस्वामी यह भी कहते हैं कि नियमित रूप से भक्ति करते रहने पर च्युत होने का प्रश्न ही नहीं उठता, किंतु यदि परिस्थिति वश पतन हो जाए तो वैष्णव को प्रायश्चित शुद्ध भक्ति का विधान नहीं करना होता। यदि कोई व्यक्ति भक्ति सिद्धांतों से च्युत होता है तो उसे शुद्ध भक्ति के लिए प्रायश्चित नहीं करना होता, उसे भक्ति के नियमों का ही पालन करना होता है और उसके पुनः स्थापन के लिए इतना ही पर्याप्त है। वैष्णव भक्ति संप्रदाय का यही रहस्य है। जी जी, ये पूरा पैराग्राफ आपने पढ़ा है यहाँ से, बराबर। यही उत्तर है प्रभु जी। पहले किसने पढ़ा था वो? 46 पेज पे नहीं है इसका उत्तर। 47वें पेज पे अभी प्रभु जी ने ये पूरा परिच्छेद पढ़ा, वहां पे श्रील रूप गोस्वामी, ये उसमें दूसरा परिच्छेद है। वो पूरा परिच्छेद के अंत में उन्होंने निष्कर्ष दिया है। ये पूरा लिखना अच्छा है, पूरा परिच्छेद। ठीक है, समझ में आ गया? इसमें किसी को कुछ प्रश्न है? आखिरी प्रश्न है। प्रभु जी एक मिनट दोबारा से बता दीजिए, पेज नंबर 47 पे सेकंड पैरा वहां पे श्रील रूप गोस्वामी यह भी कहते हैं, ये परिच्छेद जो है ना, मिला आपको? पेज नंबर 49 पे भी आ रहा है मेरी बुक में। 49 पेज नंबर सेकंड पैराग्राफ। हाँ हाँ, वो पुरानी, वो अलग अलग होगा प्रकाशन। प्रभु जी 49 पे है, पुरानी बुक है प्रभु जी। हाँ, पढ़िए क्या है 49 पे। श्रील रूप गोस्वामी ये भी कहते हैं कि नियमित रूप से भक्ति करते रहने पर च्युत होने का प्रश्न ही नहीं उठता, किंतु यदि परिस्थितिवश पतन हो जाए तो वैष्णव को प्रायश्चित शुद्धि का विधान नहीं करना होता। यदि कोई व्यक्ति भक्ति सिद्धांतों से च्युत होता है तो उसे शुद्धि के लिए प्रायश्चित नहीं करना होता, उसे भक्ति के नियमों का ही पालन करना होता है और उसके पुनः स्थापन के लिए इतना ही पर्याप्त है। वैष्णव संप्रदाय का यही रहस्य है। जी जी, एकदम बराबर। तो इतना लिख लीजिए है। 47 पर कुछ किताबों में 47 पे है, किसमें 49 में है 49। ठीक है, फिर अभी हम आगे बढ़े अपने अभ्यास की तरफ। हरे कृष्णा प्रभु जी, थोड़ा 22 का मेरे को एक बार क्लियर कर दीजिए, मेरे को नहीं हो रहा पल्ले पड़ रहा ठीक से। 22 नंबर 22 का जी। 22 वाला कौन सा? किस स्थिति तक उन्नति किए बिना? जी जी, ज्ञानी का था ना, वो हमने पढ़ा ना वहां से। इसका उत्तर यहाँ पे है, देखिए। पता नहीं, दे नहीं दे 32 पेज नंबर तक मेरी किताब जो है उसमें 32 पेज नंबर पे पहला लाइन में है उसका उत्तर। ज्ञानी के पद तक उठे बिना कोई भी व्यक्ति भगवान की पूजा करने के सिद्धांत पर
दृढ़ नहीं बना रह सकता। जी प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, अभी हरे जिसने कृष्ण। पूछा था उनको समझ में आया? आ गया प्रभु जी, हरे कृष्ण। हम्म। प्रभु जी अभी ठीक ये है, फिर आगे बढ़े। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, प्रभु जी ये इसका आंसर बताया वो कहाँ तक है? शील रूप गोस्वामी। समझा नहीं, शील आप रूप क्या पूछा माता जी? आपने क्या बोला, समझा नहीं मुझे। अभी जो आपने 25 क्वेश्चन का आंसर बताया था ना प्रभु जी, शील रूप गोस्वामी, वहां से कहाँ तक ये आंसर? वहां से शुरू हो रहा कौन है से ना? प्रश्न का, कौन से प्रश्न का बताइए। हरे वैष्णव कृष्णा। भक्ति में, वैष्णव रहस्य। भक्ति 25 का। और रहस्य क्या? भक्ति मार्ग का रहस्य। प्रभु जी आपने बताया था कि शील रूप गोस्वामी वहां से स्टार्ट होगा, फिर आंसर कहाँ तक लिखना है? वो पूरा परिच्छेद लिखने का, 48 पर नोट कर लिया और है। पूरा जो परिच्छेद है 5-6 लाइन का वो। ठीक है। पूरा पैराग्राफ प्रभु जी। हाँ हाँ हाँ, उसके अंत में पैराग्राफ में है रहस्य शब्द, है ना? तो वहां पर निष्कर्ष लेके आना पड़ेगा ना, रहस्य कैसे है। यस प्रभु। और किसी को कुछ प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए। प्रभु जी मेरे को क्वेश्चन आंसर डाउट नहीं है, बट मुझे डाउट है कि जो हम मुक्ति की बात की थी ना, हमने लास्ट क्लास में भी हुआ था डिस्कस, मुक्ति की 5 अवस्थाएं जो हैं, तो जी। उसमें मुझे थोड़ा कंफ्यूजन था प्रभु जी, कि रह गया था पहले का, कि हाँ हाँ। मतलब जो ये मुक्तियां हैं जैसे 5, उसमें से हम्म एक तो सायुज्य है, वो तो अलग हो गई, पर जो बाकी 4 मुक्तियां हैं वो, हम्म उनमें वो भी मतलब भगवान के सेवा के बिना हो सकती है कि, जैसे उसमें कहा गया कि मुक्ति की आकांक्षा भी नहीं करता, तो क्या वो भगवान की सेवा ही तो वो मुक्ति में अवस्था है, या फिर वो उसके बिना भी हो सकती है, सेवा के बिना भी वो मुक्तियां, जैसे भगवान के साथ वास करना और जैसा ही शक्ति और शरीर लेना, ये सब, तो ये भगवान की सेवा का के बिना भी हो सकता है, गोलोक धाम जाए बिना, या वो गोलोक धाम में ही होती है ये मुक्तियां? अभी कुछ मुक्तियां जो है कि गोलोक धाम में होती है। और कुछ मुक्तियां जो है कि जैसे सारूप्य है ना, मतलब क्या है कि भगवान के जैसा रूप प्राप्त होना, तो वो कहीं पे भी हो सकता है प्राप्त, है ना? और ये जो मुक्तियां हैं, लोग क्या करते हैं, कुछ लोग, है ना, जो है ये मुक्ति ही उनका ध्येय रहता है। जो भक्त नहीं रहते, ऐसे लोगों का ध्येय क्या रहता है? मुक्ति ही रहता है। तो वो वहां तक फिर उनको वहां पे सेवा से कुछ लेना देना नहीं रहता ऐसे लोगों को, समझ? और को जो भक्त रहते हैं, तो भक्तों को तो क्या चाहिए रहता है? भक्ति ही चाहिए रहता है ना? उनको अन्य कुछ नहीं चाहिए रहता। लेकिन भगवान उनको दे देते हैं ये मुक्ति। भक्तों की इच्छा नहीं रहती कभी मुक्ति उनको मिले, लेकिन जब भगवान दे देते हैं तब क्या हो जाता है? ये भक्त जो रहता है, शुद्ध भक्त, वो स्वीकार तभी करता है, उसमें सेवा है तो ही वो स्वीकार करता है, नहीं तो वो मुक्ति को स्वीकार नहीं करता। क्योंकि भक्त को क्या चाहिए? सेवा चाहिए, भक्ति चाहिए। ठीक है। प्रभु तो जी ये ऐसे दो मुक्ति, प्रकार के लोग हैं, जी जी, उनकी तो ये ये अलग अलग मुक्ति, इच्छाएं हैं। जी सॉरी प्रभु जी, मैं पूछ रहा था प्रभु जी कि ये तो ये मुक्तियां जो हैं, ये बाय प्रोडक्ट है भक्ति का क्या, मतलब बाय डिफॉल्ट ये हर एक को डिवोटीज को आती हैं क्या, 4 मुक्तियां जो हैं?
तो आएगी क्या नहीं ऐसे कुछ उल्लेख नहीं है, लेकिन जब आती है तब भक्त लोग कैसे उसका अम, सामना करते हैं उसका श्लोक है। इन सबके जीवन में आएगी ऐसे ये नहीं है कि अभी भक्त के जीवन में क्या क्या आता है। उसके लिए एक छोटी किताब लिखी है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, है ना, वो है माधुर्य कादम्बरी, है ना। तो यहाँ पे तो भक्ति रसामृत सिंधु में बस एक श्लोक में उन्होंने बता दिया कि कैसे शुरू में उसको श्रद्धा आती है भक्ति में और अंत में क्या हो जाता है, उसको प्रेम प्राप्त हो जाता है। लेकिन ये श्रद्धा और प्रेम के बीच में क्या क्या अवस्थाएं रहती है एकदम विस्तार से वहां पे बताया है। तो उसमें तो उन्होंने ऐसे नहीं बताया कि बीच में क्या अवस्था मुक्ति है ना, श्रद्धा से प्रेम ले तक, है ना, बीच में क्या अवस्था है इन्होंने मुक्ति ऐसे बताया नहीं। उसके आधार पे मैं बता रहा हूं कि ये हर एक के जीवन में नहीं आता, मुक्ति जो है हर एक शुद्ध भक्त के जीवन में नहीं आता। ये हर एक के आता होगा तो वहां पे बताते हैं वो, बराबर है। मैं कैसे बोल रहा हूँ, जी प्रभु जी। समझ में आ रहा है? हाँ यस यस प्रभु जी, समझ में आ रहा है। जैसे मेरे को एक ये भी था कि जो भी भगवान के धाम जाते हैं वो तो बाय डिफॉल्ट स्पिरिचुअल बॉडी में ही जाते होंगे। तो स्पिरिचुअल बॉडी जो है वो फिर वो सारूप्य मुक्ति ही हो गई ना, मतलब वो तो भगवान के धाम जा रहे हैं अगर कोई सारूप्य मतलब क्या है कि भगवान के जैसा रूप। सारूप्य मतलब क्या है कि भगवान के जैसा रूप। लेकिन हाँ सच्चिदानंद रूप हम बोल सकते हैं, लेकिन क्या है कि ये रूप अलग होगा ना उनका, मतलब क्या हो जाएगा कि हम जो आत्मा का जो है हमारा सच्चिदानंद रूप है ना, इस आत्मा के रूप में हम जाएंगे आध्यात्मिक जगत में। मतलब क्या है कि लेकिन बाहर से दिखने में वो अलग रहेगा ना, रूप अलग रहेगा। जो हमारा आध्यात्मिक जो है वो हमारा आत्मा सच्चिदानंद है, भगवान का रूप भी सच्चिदानंद है, लेकिन वो दिखने के लिए वो अलग अलग रहेगा, समझ रहे। उसका मटेरियल एक ही रहेगा सच्चिदानंद, लेकिन उसका बाहर का जो आंखों से दिखता है, जैसे अभी मेरे कपड़े आपके कपड़े है ना समान है, बराबर। इसका मटेरियल जो है वो क्या है कि कापूस, उसका कॉटन, ये सबके कपड़ों का समान है, कॉटन ही है सब। लेकिन बाहर से कैसे दिखते हैं, अपने मेरे कपड़े आपके कपड़े अलग दिखते हैं, ऐसे इस प्रकार से। तो ये जो है सच्चिदानंद ही रूप में जाएंगे हम यहाँ से आध्यात्मिक जगत, है ना। तो ये सारूप्य मुक्ति में क्या होता है कि ये कपड़े है ना, तो मेरे जैसा ही और एक ब्रह्मचारी आएगा, उसके कपड़े मेरे कपड़े समान रहेंगे, तो ये हो गया सारूप्य, है ना। ये ऐसे होता है सारूप्य, ठीक है जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। तो अभी हमने 5वें अध्याय तक पिछली बार पूरा किया था। हरे तो कृष्ण। हाँ बोलिए। अभी जैसे आपने समझाया सारूप्य के बारे में और वो सच्चिदानंद के बारे में, आध्यात्मिक में हम जब सच्चिदानंद में जाएंगे तो जो सारूप्य है और सच्चिदानंद ये डिफरेंस हो गया, मतलब दोनों अलग अलग चीज हो गई फिर? नहीं, अलग अलग चीज नहीं हुई, सच्चिदानंद का ही एक भाग हो गया सारूप्य। समझ गए कैसे कि मैंने उदाहरण क्या दिया आपको समझने के लिए कि अभी देखिए ये सच्चिदानंद रहेगा, हमारा शरीर आत्मा जो है वो क्या है, सच्चिदानंद है। और भगवान का शरीर और आत्मा दोनों सच्चिदानंद, बराबर। हाँ जी, यहाँ तक स्पष्ट है। हाँ जी, हाँ जी। ये शरीर और आत्मा दोनों भगवान के सच्चिदानंद है। तो अभी क्या हो जाएगा, इस सारूप्य में क्या हो जाएगा कि हमारा भी शरीर जो है बाहर से, अगर हमको सारूप्य मुक्ति मिल जाती है ना, तो ये भगवान के जैसा ही दिखने लगेगा।
शरीर। आप जिसको सारूप्य मुक्ति मिली है ना, उसका शरीर और भगवान का शरीर तो अलग दिखेगा, अलग रहेगा, सॉरी अलग रहेगा, लेकिन दिखने में कैसा हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो जब उसको मुक्ति मिलेगी तब। लेकिन जब उसको सारूप्य मुक्ति मिली नहीं है तब कैसे रहेगा, उसका शरीर क्या रहेगा, सच्चिदानंद रहेगा। सारूप्य मुक्ति उसको मिली नहीं तो उसका शरीर तो सच्चिदानंद रहेगा, लेकिन दिखने में कैसा रहेगा, भगवान के जैसा नहीं रहेगा। अभी कुछ अभी संभ्रम नहीं है ना। सारूप्य होने के बाद शरीर और मतलब सच्चिदानंद एक हो जाएंगे, भगवान जैसे सेम हो जाएंगे। अदरवाइज सिर्फ आत्मा सच्चिदानंद बनेगी और शरीर हमारा जैसा है वैसा ही रहेगा। नहीं नहीं नहीं, शरीर वैसा नहीं रहेगा, क्योंकि अभी आध्यात्मिक जगत में ये शरीर तो नहीं जाएगा ना, लेकिन भगवान के जैसा नहीं होगा, वो भी सच्चिदानंद ही होगा, शरीर भी, है ना, आध्यात्मिक जगत में है तो, है ना। यहाँ पे भौतिक जगत में भौतिक रहे, लेकिन भगवान के जैसा दिखेगा। ठीक है, शरीर भी, हमारा शरीर भी सच्चिदानंद होगा आध्यात्मिक जगत में, लेकिन दिखने में भगवान के जैसा नहीं होगा, बाहर से दिखने में। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। फिर कैसा होगा प्रभु जी, फिर वहां पे शरीर हमारा वो अलग अलग रहेगा। जो भी हमारा हमको जिस प्रकार से हमको भगवान की सेवा करने की इच्छा है ना, गाय का शरीर रहेगा किसी का, किसी को गाय बन के भगवान की गोलोक वृंदावन में सेवा करने की इच्छा है, किसी को गोपा बनने की इच्छा है ना, किसी को गोपी बनने की इच्छा है, किसी को भगवान की वो क्या बोलते हैं उसको, जो बच्चों का केयर करते हैं, दाई, हाँ दाई माँ बनने की इच्छा है, वो रहेगा। ऐसे जिसका जो भाव है उसके प्रकार से उसका शरीर रहेगा, भाव के अनुरूप हो जाएगा। जिस प्रकार से आप भक्ति करते हैं। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। शुद्ध भक्त तो ये मुक्ति की इच्छा नहीं करते, लेकिन फिर भी अगर इसका कोई एग्जाम्पल होगा तो बताइए, मतलब किसको ये सालोक्य सायुज्य मुक्ति मिली थी, ऐसे कुछ। हाँ, ये बहुत सारे उदाहरण आए ना, कि अभी ध्रुव महाराज का हमने देखा कि भगवान ने उनको बोला जो मांगना है मांगो, लेकिन उन्होंने क्या मांगा कि ये जो भक्ति के हमने श्लोक देखे, उसमें बहुत सारे श्लोक जो है, एक मिनट में निकालता हूं, कि बहुत सारे श्लोकों में क्या किया है, भक्तों ने उनको, भगवान ने उनको मुक्ति दी थी। आप पिछले वर्गों में थी क्या? हाँ यस प्रभु, हाँ दी थी, लेकिन उन्होंने, किसी ने भी लिया नहीं है। हाँ, वो मतलब उससे समझ में आता है कि जी प्रभु। मैं आपको श्लोक बताता हूँ। बहुत सारे हैं श्लोक, अभी पेज नंबर 36 के ऊपर 36 में, तो तीसरा परिच्छेद है, तो श्रीमद् भागवत 16वां स्कंद 18वां अध्याय 74वां श्लोक। तो इंद्र देव अपनी माता दीति से कह रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं इंद्रदेव, हे माता, जो व्यक्ति सभी प्रकार की इच्छाओं को त्याग कर भगवान की भक्ति में ही लगे हुए हैं, वे अपने स्वार्थ को जानते हैं। ऐसे व्यक्ति वस्तुतः अपने स्वार्थों को पूरा करते हैं और जीवन की सिद्ध अवस्था तक पहुंचने में पटु माने जाते हैं। आपको एग्जाम नाम चाहिए ना व्यक्ति का, इसमें नहीं आ रहा है। हाँ,
तो अभी वहां पे 36वें पेज में पहला परिच्छेद देखिए, तो उसमें वृत्रासुर क्या बोल रहा है? 16वां स्कंद 11वां अध्याय 25वां श्लोक। उसमें वृत्रासुर क्या बोल रहा है भगवान को? हे प्रभु, आपकी दिव्य भक्ति छोड़कर यदि मुझे ध्रुवलोक भी भेजा जाए या मुझे इस ब्रह्मांड के सारे लोगों का प्रभुत्व दे दिया जाए तो भी मुझे ग्राह्य नहीं। मैं न तो योग सिद्धियों का इच्छुक हूं, न ही आध्यात्मिक उत्थान चाहता। मुझे तो नित्य के लिए एकमात्र आपकी संगति तथा दिव्य सेवा चाहिए। वृत्रासुर को देखिए, वो प्रार्थना ही इस प्रकार से कर रहे कि मुझे अन्य कुछ नहीं चाहिए, केवल मुझे भक्ति ही चाहिए। ऐसे बहुत सारे हैं। और वहां पे आप देखेंगे, वो जो 30 श्लोक आप देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। ये वृत्रासुर का तो एक मिल गया श्लोक। ठीक है माता जी। जी प्रभु, 10 रुपये श्लोक है। जी, और किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, तो हरीश ठाकुर जी खड़े होते हैं। हरीश ठाकुर जी, बोलिए बोलिए, आ रही है आपकी आवाज। हाँ, जो 24 का उसका सवाल का जवाब बताइए ना फिर से। क्या है प्रश्न 24? पढ़ी। जिन मुक्त लोगों ने मुक्ति के इन चारों चरणों को प्राप्त कर लिया है, उन्हें कहाँ तक पदोन्नत किया जा सकता है? कोई पढ़िए भक्तों में से, किसी ने लिखा है इसका उत्तर? जी प्रभु जी, मैंने माता जी ने पूछा। हाँ पढ़ी, बताइए उनको। मुक्ति की इन 4 अवस्थाओं को प्राप्त कर हुए कुछ मुक्तात्मा कृष्ण के प्रति स्नेह भी उत्पन्न कर सकते हैं और वे आध्यात्मिक आकाश में गोलोक वृंदावन में भेजे जा सकते हैं। कहाँ तक उनकी पदोन्नति होती है, समझ गए? कुछ लोगों को प्रेम मिलता है, कुछ लोग गोलोक वृंदावन में जाते। हरे कृष्ण। पेज नंबर भी बता दीजिए माता जी, कहाँ है, उनको लिखने में आसान हो। प्रभु जी, ये पेज नंबर है 43 है, फर्स्ट पैराग्राफ। वहां से लिख लीजिए माता जी। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम भक्ति के बारे में, जैसे हम बहुत सारे विषय देखे, अभी मैं उसकी आवृत्ति नहीं करूंगा। तो अगला विषय है भक्ति के बारे में, जो हम इस भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में पढ़ने जा रहे हैं। वो क्या है कि ये अभी भक्ति कैसे करने का। अभी तक तो देखा कि सब भक्त लोग बोल रहे कि हमको भक्ति ही चाहिए, लेकिन अभी करने की कैसे वो भक्ति। तो ये अभी हमको ये विषय है कि कैसे करने का वो भक्ति, भक्ति कैसे की जाए। ठीक, कहाँ तक हो गए हम? रोल नंबर कहाँ तक हो गया था हमारा? 71 श्लोका तक हो गए प्रभु जी। हाँ, वो तो श्लोका पता है मुझे, रोल नंबर पढ़ने वाले भक्तों का। पढ़ने वाले 50 तक हुआ था, कितना हुआ मैं भूल गया। मैं पढ़ता हूँ, 48 नंबर है। पढ़िए। पढ़िए कुछ। प्रभु जी, मेरा 29 नंबर है, मैं पढ़ लूं? हाँ पढ़िए। श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं कि उनके श्रेष्ठ भ्राता सनातन गोस्वामी ने वैष्णव के मार्गदर्शन के लिए हरि भक्ति विलास का संग्रह किया है, जिसमें उन्होंने वैष्णव द्वारा पालन किए जाने वाले अनेकानेक विधि विधानों का उल्लेख किया है। इनमें से कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रमुख है, जिनका उल्लेख श्रील रूप गोस्वामी हम सबको
रूप गोस्वामी हम सबों के लाभ के अब करने जा रहे हैं। इस कथन का भाव यह है कि बस बस, श्रील रूप धन्यवाद माताजी। गोस्वामी हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। ये जो 72वां श्लोक है, तो इसके बारे में प्रभुपाद जी ने इतना ही टीका किया है। तो ये जो श्लोक है 72वां, वो क्या है मैं बताता हूँ। ये जो श्लोक है उसका अर्थ क्या है 72वां, कि हरि भक्ति विलास। तो ये इसमें बहुत सारे ऐसे भक्ति के अंग बताए गए हैं। तो ये वहां पे तो बहुत सारे अंग बताए गए हैं, लेकिन वो बोल रहे कि अभी मेरी बुद्धि से यथामति, ऐसे वो बता रहे। यथामति मतलब मेरी बुद्धि जितनी है, तो मेरी बुद्धि से जो मुझे महत्वपूर्ण लग रहे हैं वो मैं यहाँ पे इस किताब में लिख रहा हूं। इस प्रकार से कौन बोल रहा है? रूप गोस्वामी। हाँ, रूप गोस्वामी पाद इस प्रकार से वो बोल रहे। तो मेरे जो बड़े भाई है सनातन गोस्वामी, उन्होंने तो किताब लिखी हरि भक्ति विलास, लेकिन उसमें उन्होंने बहुत सारे अंग लिखे। लेकिन अभी मैं मेरी बुद्धि से जो मुझे महत्वपूर्ण लगते हैं भक्ति में, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ऐसे उन्होंने बोला। तो उसके ऊपर प्रभुपाद जी क्या बोल रहे कि श्रील रूप गोस्वामी बतलाते हैं कि उनके ज्येष्ठ भ्राता सनातन गोस्वामी ने वैष्णवों के मार्गदर्शन के लिए हरि भक्ति विलास का संग्रह किया है। तो उन्होंने भी एक किताब लिखी है, भक्तों को कैसा रहना चाहिए, है ना, ये सब नियम, कैसे उपवास करना चाहिए। तो ये बहुत सारे जो भक्तों के लिए एक आचार संहिता ऐसे भी बोलते हैं, आचार वैष्णव आचार संहिता करके एक छोटी किताब है ना, जो नए भक्तों को पढ़ाते। लेकिन ये क्या है, वैष्णव आचार संहिता का बड़ा स्वरूप है ना, कौन? हरि भक्ति विलास ये ग्रंथ। तो ये वैष्णव आचार संहिता का विस्तृत इसमें वर्णन है, हरि भक्ति विलास इस ग्रंथ में। तो ये ग्रंथ में तो उन्होंने वैष्णवों के लिए जो भक्ति करने के जो कार्य रहते हैं उसको अंग बोलते हैं। तो इसके आगे वाले श्लोक में अंग की भी वो व्याख्या करेंगे, है ना। लेकिन अभी क्या है, अंग मतलब जो विधि विधान है। तो ये अनेक उन्होंने लिखे हैं, लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रमुख जिनका उल्लेख अभी रूप गोस्वामी उनकी बुद्धि से उनको जो लगते हैं वो कर रहे हैं, महत्वपूर्ण। ठीक है, अगला पढ़े से आगे। जी प्रभु मैं पढ़ूं? हो गया था। हम्म, रोल नंबर 70 तक हो गया था। 70 तक हुआ, ठीक है। अभी इनका बचा है ना, मेरा बचा। जी, जी। इस कथन का भाव ये है कि श्रील रूप गोस्वामी केवल मूलभूत सिद्धांतों का उल्लेख करना चाहते हैं, उनके विस्तार में नहीं जाना चाहते। उदाहरणार्थ, एक मूलभूत सिद्धांत ये है कि मनुष्य को कोई गुरु स्वीकार करना चाहिए, किंतु ये अपने गुरु के आदेशों का किस तरह पालन करता है, ये उसका विस्तार माना जाता है। यदि कोई अपने गुरु के आदेश का पालन करता है और ये आदेश अन्य किसी गुरु के आदेशों से भिन्न है, तो इसे विस्तृत सूचना कहा जाएगा। लेकिन गुरु स्वीकार करने का मूलभूत सिद्धांत सर्वत्र अच्छा है, भले ही विस्तार पृथक पृथक हो। श्रील रूप गोस्वामी यहाँ विस्तार में न जाकर हमारे सक्षम केवल सिद्धांत प्रस्तुत करना चाहते हैं। धन्यवाद। अभी ये जो 73वां श्लोक है ना, ये क्या है कि अंग की इसमें उन्होंने व्याख्या की है। तो मतलब व्याख्या मतलब क्या की, अंग मतलब क्या है कि उसके लक्षण उन्होंने बताए है ना। ये वो बोलते हैं कि जो विद्वान लोग है ना, तो अंग भक्ति के अंग ऐसे बोलते हैं ना। तो ये अंग शब्द की ये विद्वान लोग क्या बोलते हैं कि मतलब ये ऐसा कार्य है कि जिसमें बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म कार्य उसमें है। उसमें उसके बहुत सारे जैसे उपकार्य है और क्या है,
नहीं तो एक भक्ति का कार्य, इस प्रकार से, है ना, दो चीजें यहाँ पे बताते हैं, है ना, कि अथवा में, है ना? तो एक ऐसा कार्य कि जिसमें उसके बहुत सारे उपकार्य है, या अथवा कि ऐसा कार्य कि भगवान की भक्ति में भगवान के लिए कुछ किया है, ऐसा कार्य, ऐसे एक अथवा में ऐसी उसकी एक लक्षण बताते हैं विद्वान लोग, है ना। तो अभी ये जो आपको मैंने अभी बताया, एक ऐसा कार्य, उसमें बहुत सारे उपकार्य है ना, ये थोड़ा सुनने में अलग लगा होगा, है ना। तो ये जो अलग है, ये भी वो समझाते हैं। तो वो बोलते हैं कि एक ऐसा कार्य जिसमें बहुत सारे उपकार्य, है ना, ये कि इसके लिए वो उदाहरण देते हैं ताकि हम लोगों को समझ में आ जाए। तो वो क्या बोलते हैं कि एक ऐसा कार्य जिसमें बहुत सारे उपकार्य है, मतलब क्या कि बोलते हैं कि अर्चन, है ना, भगवान की अर्चना करना एक ऐसा कार्य है। तो उपकार्य क्या है उसमें, तो उसमें बोलते हैं कि जैसे अभी अर्चन करते हैं, जब आप भगवान की आराधना करने जाएंगे तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि पहले आपको क्या करना पड़ता है कि गुरु को वहां पे गुरु का मंत्र बोलना पड़ता है ना, गुरु की पूजा करनी पड़ती है। तो अभी ये सब अर्चन में जो जो आएगा, भगवान की अर्चना करने में भी बहुत सारे उपकार्य है, छोटे छोटे कार्य है। तो ये सभी को किस में आ जाएंगे, अर्चन नाम के एक ही अंग में आ जाएंगे। या भगवान के लिए किया हुआ कार्य, मतलब जैसे अभी अर्चन कर रहे हैं तो उसमें क्या करते हैं कि पहले गुरु की पूजा करते हैं, तो गुरु का मंत्र बोल के उनका पूजा करते हैं। तो ये गुरु का पूजा करना, है ना, तो ये क्या हो गया, प्रत्यक्ष रूप से भक्ति का कार्य हो गया वहां पे। तो ये भी अंग है ना। और ऐसे अर्चन में जो भी ऐसे छोटे छोटे अंगों का जो समूह था, एक अंग, तो उसको अर्चन कहा गया है। तो ये भी अंग है। इस तरह से इसकी व्याख्या थोड़ी सी मुश्किल लग सकती है, लेकिन आसानी से क्या है कि आसान शब्दों में बता रहा हूं, अभी उनके शब्दों में नहीं बता रहा हूं, आसान शब्दों में इस तरह से कि भगवान की भक्ति के लिए कोई भी जो हम कार्य करते हैं उसको अंग बोलेंगे। और ऐसे अंग, है ना, जब दो तीन अंग है छोटे छोटे, और वो एक जगह पे आके उनका भी अगर एक कार्य बनता है, मतलब ऐसे छोटे छोटे कार्यों का, है ना, वो छोटे छोटे कार्य भी अंग हो सकते हैं। कि जैसे अभी और एक उदाहरण देते हैं, वो दो उदाहरण देते हैं। जैसे और एक अगर उदाहरण देना है तो बोलते हैं कि श्रवण, नहीं सॉरी, कीर्तन, है ना। तो कीर्तन में भी क्या होता है, तो कीर्तन एक मोटा मोटी क्या हो गया, अंग हो गया, है ना। ये कार्य हो गया भगवान के लिए किया हुआ कार्य, वो हो गया कीर्तन। अभी उसमें क्या होता है कि भगवान के नाम का कीर्तन एक उसका एक छोटा उपकार्य हो गया, भगवान के गुण का कीर्तन एक उसमें छोटा कार्य, भगवान के लीला का कीर्तन एक छोटा कार्य। तो भगवान के लीला का जो कीर्तन है वो भी एक अंग है, और कीर्तन एक उसमें से जो बड़ा कार्य है, गुण कीर्तन, नाम कीर्तन, लीला कीर्तन, ये सब मिला के, है ना, एक कीर्तन अंग बनता है। तो ये कीर्तन जो अंग है ना, बड़ा कार्य जो है वो भी अंग है, और उसमें से जो आने वाले छोटे छोटे कार्य, नाम कीर्तन, लीला कीर्तन, है ना, तो ये सब भी क्या है, अंग है ना। इस प्रकार से ये अंग शब्द का व्याख्या है। ये जो अंग है भक्ति का अंग, उसका व्याख्या इस प्रकार से ये रूप गोस्वामी पाद ने किया है। तो अभी इसके ऊपर प्रभुपाद जी क्या कहते हैं वो देखेंगे। ये 73वें श्लोक। तो प्रभुपाद जी बोल रहे कि इस कथन का भाव यह है कि श्री रूप गोस्वामी केवल मूलभूत सिद्धांतों का उल्लेख करना चाहते हैं। तो इस बात का अर्थ क्या है, प्रभुपाद जी बोल रहे कि अभी वहां पे ऐसे हमको लगेगा कि सनातन गोस्वामी ने तो बहुत सारे अंग दिए हैं, तो रूप गोस्वामी ने कुछ अंग कम किए क्या, ऐसे नहीं है, है ना। तो अभी क्या है कि जिस प्रकार से अंग की व्याख्या है जो मैंने बताई आपको, तो बड़े कार्य को भी अंग बोलते हैं और उसमें से छोटे छोटे कार्यों को भी अंग बोलते हैं। तो अभी एक ही बड़ा कार्य समझो,
रूप गोस्वामी ने कीर्तन बता दिए, एक ही अंग बताया। तो उसमें से आने वाले नाम कीर्तन, रूप कीर्तन, लीला कीर्तन, है ना, ये बताने की उनको जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि उन्होंने क्या बताया है कि ऐसे मूलभूत अंग ही उन्होंने बताए हैं, उन्होंने कुछ छोड़ा नहीं। तो उन्होंने ज्यादा का कम किया है, लेकिन इस प्रकार से कम किया है, इस प्रकार से प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। उनके विस्तार में नहीं जाना चाहते। और क्या है कि उन्होंने बस वो बता दिया है अंग, कैसे वो अंग है भक्ति का, इतना बताया है। उसके उस विस्तार में नहीं जाना चाहते। तो कैसे समझे इसको, तो उदाहरण दे रहे। उदाहरणार्थ एक मूलभूत सिद्धांत है कि मनुष्य को कोई गुरु स्वीकार करना चाहिए। तो आगे अभी जब अंग बताएंगे कि भक्ति के कौन से अंग है जिससे हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, तो उसमें एक अंग आएगा कि हमको गुरु का स्वीकार करना चाहिए, इस प्रकार से एक अंग आएगा। लेकिन अभी बस उन्होंने बता दिया कि आपको गुरु का स्वीकार करना है, और फिर उसमें आ जाएगा गुरु का स्वीकार करके क्या फिर नाम के लिए करना है क्या, है ना, नहीं करना है, उनके आदेशों का भी पालन करना है ना। तो ये सब चीजें उन्होंने नहीं बताया। तो हमको क्या करना है, वो अपने गुरु से समझ लेना है, वरिष्ठ भक्तों से समझ लेना है। रूप गोस्वामी ने वो चीजें नहीं लिखी कि किस तरह से गुरु का आदेश पालन करना है। तो ये सब उसका विस्तार उन्होंने नहीं किया है। उन्होंने बस अंग बता दिया है कि गुरु आपको स्वीकार करना है, उनसे दीक्षा आपको लेनी है, उनसे आपको शिक्षा लेनी है ना, ये बस बताया। कैसे लेना है, कितना लेना है, दिन में कितना घंटा उनसे शिक्षा लेना है ना, ये सब चीजें उन्होंने नहीं बताया। वो आप लोगों को आप वरिष्ठ भक्तों से मार्गदर्शन लेके वो समझना है। ठीक है। जो आगे बता रहे कि यथा यदि कोई अपने गुरु के आदेश का पालन करता है और यह आदेश अन्य किसी गुरु के आदेशों से भिन्न है, तो इस विस्तृत सूचना कहा जाएगा। तो भक्ति में ही दो गुरु रहते हैं, दो गुरु अलग अलग आदेश देते हैं, लेकिन इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो हमको अपने अपने गुरु का वो आदेश पालन करना है। लेकिन गुरु स्वीकार करने का मूलभूत सिद्धांत तो सर्वत्र अच्छा है, लेकिन गुरु स्वीकार करना ये सब भक्तों के लिए अनिवार्य है, वो बात उन्होंने बताई। भले ही विस्तार पृथक पृथक हो। तो इसमें कैसे होगा विस्तार पृथक पृथक हो, मतलब उन्होंने क्या किया है, भक्ति के अंग बताए, उसके डिटेल जो है, उसके अंतर्गत जो चीजें रहेंगी, सूक्ष्म सूक्ष्म चीजें, वो उन्होंने नहीं बताया। वो आपको वरिष्ठ भक्तों के मार्गदर्शन से करनी है। श्री रूप गोस्वामी यहाँ विस्तार में न जाकर हमारे समक्ष केवल सिद्धांत प्रस्तुत करें। तो उसके अंदर के जो डिटेल है, विस्तार से नहीं जा रहे, मतलब उसके अंदर की जो गहराई, सूक्ष्म जो चीजें है, कैसे करना है वो कार्य, वो नहीं बता रहे रूप गोस्वामी ना। वो हमको हमारे गुरु से और जो गुरु के प्रतिनिधि है उनसे ही हमको वो समझना। ठीक है। यहाँ तक ठीक है कि ये थोड़ा मुश्किल है, यहाँ तक समझ गया सबको, आगे का बहुत आसान, ये स्पष्ट। बोलिए। आगे पढ़ो। हाँ, मैंने भी नहीं पढ़ा। जी पढ़िए। वे मूलभूत सिद्धांतों का उल्लेख इस प्रकार करते हैं। 1 नंबर 1 प्रामाणिक गुरु के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। नंबर 2 गुरु द्वारा दीक्षित होकर उनसे भक्ति करना सीखना। नंबर 3 श्रद्धा पूर्वक तथा भक्ति पूर्वक गुरु के आदेशों का पालन करना। नंबर 4 गुरु के निर्देशानुसार महान आचार्यों के पद चिन्हों पर चलना। नंबर 5 कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होने के लिए गुरु से जिज्ञासा करना। 6 भगवान कृष्ण की तुष्टि के लिए किसी भी भौतिक वस्तु का परित्याग करने के लिए उद्यत रहना, अर्थात कृष्ण की भक्ति करते समय हमें ऐसी वस्तु का परित्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए जिसे हम त्यागना न चाहते हों। इसी प्रकार हमें ऐसी वस्तु स्वीकार करनी पड़ सकती है जिसे हम स्वीकार करना न चाहते हों। 7वां
द्वारका या वृंदावन जैसे पवित्र तीर्थ स्थलों में वास करना। 8वां, केवल आवश्यक वस्तु को स्वीकार करना अथवा भौतिक जगत से आवश्यकता अनुसार संबंध रखना। 9वां, एकादशी के दिन व्रत रखना तथा 10वां, पवित्र वृक्षों की यथा वट वृक्ष की पूजा करना। विधिवत भक्ति आरंभ करने के लिए इन 10 प्राथमिक बातों की आवश्यकता होती है। यदि प्रारंभ में नव दीक्षित भक्त उपयुक्त 10 नियमों का पालन करता है तो वह निश्चित रूप से कृष्ण भावनामृत में अच्छी प्रगति करेगा। इसके धन्यवाद धन्यवाद, यहाँ तक पूछा। हरे कृष्ण बोल। तो ये देखिए आपने, मैंने बहुत सारा आपको पढ़ने को दिया क्योंकि बहुत उसमें कुछ नहीं था, है ना। तो हमने जो 73वां पढ़ा है ना, तो उसमें से ये जो है के श्लोक के अनुसार ये जो पहले 4 अंग है ना, यहाँ तक ये 74वां श्लोक आता है और 7वें अंग तक, ये 7वें अंग तक वो 75वां श्लोक आता है और ये 8वें अंग से ये यहाँ तक जो मैंने लिखा है उसमें 76 और 77 ऐसे श्लोक आते हैं। तो अभी हम एक एक करके देखते। तो अभी ये जो है अंग, तो यहाँ से अभी रूप गोस्वामी अंग बताना चालू करते हैं। पहले तो अंग क्या है वो बताते हैं कि आसान शब्दों में मैंने जैसे आपको बताया, अंग मतलब क्या है कि भगवान की भक्ति का एक कार्य है या कार्यों का समूह है, ऐसे ये अंग है। एक कार्य भी हो सकता है या ऐसे कार्यों का समूह, उसको भी अंग बोलेंगे। तो ये तो हो गया अंग। तो अभी ये उन्होंने कहा कि मैंने ये अंग जो लिखे हैं वो तो सनातन गोस्वामी के हरि भक्ति विलास किताब में से मुख्य अंग में ले रहा हूं, ऐसे उन्होंने बताया। अभी अंग बता रहे हैं वो, तो अंग अपने श्लोकों में बता रहे हैं कि पहला अंग वो बताते हैं। तो पहला अंग उन्होंने संस्कृत में क्या बताया है कि गुरु पादाश्रय, ऐसे इसका संस्कृत में नाम है। तो उसको हिंदी में क्या बताया प्रभुपाद जी ने, तो इंग्लिश में लिखा। संस्कृत में क्या है कि गुरु पादाश्रय, सर गलत हो गया, श्रय लिखना, पादाश्रय, आश्रय का श्रय, गुरु एक शब्द है और पादाश्रय, ठीक है। तो पहले अंग का नाम संस्कृत में गुरु पादाश्रय, तो उसको हिंदी में क्या बोला है कि प्रामाणिक गुरु के चरण कमलों की शरण ग्रहण का। तो पहला भक्ति का अंग क्या बताया उन्होंने कि गुरु की शरण ग्रहण करना। तो अभी इसके आगे विस्तार में वो बताएंगे कि कैसे, ये कहाँ से उन्होंने, इसका भी वो प्रमाण देंगे आगे। लेकिन अभी क्या करते हैं, पहले वो 64 अंगों की सूची बताएंगे। इस सूची बताने के बाद एक एक जो अंग है उसको लेंगे और उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से वो बताएंगे, और वो अंग उन्होंने क्यों उसको लिया, तो उसका प्रमाण भी शास्त्रों से वो देंगे। तो पहले तो अभी सूची बना रहे। तो पहला जो है गुरु पादाश्रय, इस प्रकार से उन्होंने कहा। तो ये तो आपको पता है कि गुरु का आश्रय लेना। फिर दूसरा अंग तो संस्कृत में बताते हैं कि कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम। तो कृष्ण दीक्षा, तो मतलब क्या है कि उनसे दीक्षा ग्रहण करना, कृष्ण दीक्षा उनसे ग्रहण करना, गुरु थे दीक्षा लेना। तो ये भी क्या है, भक्ति का अंग है। दीक्षा लेंगे तो ये भी भक्ति हो जाएगी। गुरु द्वारा दीक्षित होकर उनसे भक्ति करना सीख, कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम, दीक्षादि शिक्षणम, ऐसे
शिक्षण मतलब क्या, कि सीखना, शिक्षण प्राप्त करना, शिक्षा प्राप्त करना, ऐसे शिक्षणम। ठीक है। तीसरा अंग संस्कृत में उन्होंने बताया है, ये हो गया कृष्ण दीक्षादि शिक्षण, तो दीक्षा लेके उनसे सीखना। तीसरा अंग बता रहे कि श्रद्धा पूर्वक तथा भक्ति पूर्वक गुरु के आदेशों का पालन करना। उसके उन्होंने क्या बताया कि विश्रम्भेन गुरु सेवा, तो उनके आदेशों का पालन करना मतलब क्या है, उनकी सेवा करने की तरह ही है। तो इसीलिए विश्रम्भेन गुरु सेवा, विश्रम्भेन, विश्रम्भेन गुरु सेवा, उसका हिंदी में अर्थ क्या है कि श्रद्धा पूर्वक तथा भक्ति पूर्वक गुरु के आदेशों का पालन करना, ये तीसरा अंग। चौथा अंग वो बता रहे कि साधु वर्तमानुवर्तनम, तो साधुओं के, है ना, महान आचार्यों के पद चिन्हों पर चलन, है ना। तो गुरु जिस प्रकार से हमको निर्देश देंगे, महान आचार्यों के जो पहले जो वरिष्ठ भक्त है, पुराने भक्त है, उनके पद चिन्हों पे हमको भक्ति करनी चाहिए, साधु, है ना, जिसको हम बोलते हैं साधु वर्तमान, है ना। तो उनका जैसे वर्तन है साधुओं का, जो पहले जो भगवान के भक्त हो चुके, उनके जैसा उनके पद चिन्हों पे हमको चलना है। तो ऐसे ये संस्कृत में 4 अंग बताते हैं, पहले 4 अंगों। यहाँ पे अभी आचार्यों के बारे में अभी ये साधु वर्तमानुवर्तनम का आचार्य इसका अर्थ बता रहे कि ये क्या है। साधु वर्तमानुवर्तनम मतलब क्या है कि जैसे हमारे जो पूर्ववर्ती आचार्य है, जैसे अभी हमारे पूर्ववर्ती आचार्य कौन है, रूप गोस्वामी, है ना। तो उन्होंने ये ग्रंथ लिखा है, कौन सा, भक्ति रसामृत सिंधु, है ना। और एक इनका हम ग्रंथ पढ़ेंगे वो है उपदेशामृत। तो ये जो ग्रंथ लिखे हैं हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने, है ना, उन ग्रंथों के आधार पे, है ना, यहाँ जो श्रुति ग्रंथ है, आपने ईशोपनिषद में पढ़ा होगा कि क्या है श्रुति ग्रंथ। तो ये श्रुति ग्रंथों के आधार पे हम अपनी भक्ति करना, ऐसे इसका अर्थ है साधु वर्तमानुवर्तनम, वो बता रहे। और फिर जो कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम जो है दूसरा अंग है, उसके बारे में बताते हैं कि उसमें जो आदि शब्द है, तो ये आदि शब्द के 2 अर्थ होते हैं। तो एक तो है कि ये आदि मतलब क्या है कि जैसे हम बोलते हैं कि मैं आज बाजार में जाऊंगा, तो वहां पे बाजार में जाने के बाद मैं सब्जी खरीदूंगा, है ना, और कपड़े भी खरीदूंगा, और इत्यादि, है ना, अन्य चीजें भी वहां पे मैं खरीद के आऊंगा, है ना, ऐसे हम बोलते हैं। तो उसमें जो आदि आता है मतलब क्या है कि दीक्षा लेना है ना, कृष्ण दीक्षादि शिक्षण, और शिक्षण भी लेना है ना, अन्य चीजें भी लेनी है, वो भी एक आदि का अर्थ होता है। और आदि का अर्थ दूसरा है कि एक शुरुआत, है ना, जो बोलते हैं कि आदि मतलब शुरुआत में होता है, तो मतलब वो है कि दीक्षा शुरू में लेने का। तो ये भी ऐसे दोनों अर्थ यहाँ पे हमारे आचार्यों ने बोले कि, क्योंकि इसीलिए, है ना, कि दीक्षा से शुरुआत होती है, इसीलिए उसको क्या कहा है, इनिशिएशन, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं। तो आचार्यों ने ये दोनों बात कही है ना, कि जो भक्ति की शुरुआत जो है दीक्षा से होती है, या क्या है कि दीक्षा और अन्य चीजें, है ना, इत्यादि, ऐसे ये आदि शब्दों के दोनों अर्थ हमारे आचार्यों ने यहाँ पे कहे हैं, वो बात बता रहे। ठीक है। तो इस प्रकार से ये 2 विशेष बातें यहाँ पे कही है 74 में। फिर आगे 75वें श्लोक में जाते हैं। तो अभी यहाँ पे 75वें श्लोक में अगला अंग बता रहे हैं कि
पहला अंग उसमें बताते हैं कि सद्धर्म पृच्छा। अभी ये जो 5वां है उसका संस्कृत में नाम क्या है? सद्धर्म पृच्छा। मेरा हस्ताक्षर उतना अच्छा नहीं है, लेकिन आपको श्लोक भेजे हैं तो आप उसमें से भी देख सकते हैं। सद्धर्म पृच्छा, तो सद्धर्म पृच्छा है ना, इसके बारे में प्रभुपाद ने क्या किया, इसका अनुवाद, कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होने के लिए गुरु से जिज्ञासा करना। पृच्छा मतलब पूछना, तो गुरु से प्रश्न पूछना है ना? तो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए गुरु से जिज्ञासा करना। हमारे प्रश्नों से किस तरह से गुरु से प्रश्न पूछना आपने सीखा होगा, है ना? कि अपना भाव क्या होना चाहिए, है? कहाँ पे सीखा है आपने किस तरह से गुरु को प्रश्न पूछना? सीखा क्या आपने अभी? भगवत गीता में श्लोक है हरे प्रभु कृष्ण, जी। हरे कृष्ण क्या? प्रभु जी। जी जी जी, तद्दि प्रणिपातेन तद्दि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया तद्वेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। जी जी जी। क्या होता है फिर इसका? प्रभु जी, हमें एक गुरु से गुरु जो हमारे हैं, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए और श्रद्धा पूर्वक और विनम्रता पूर्वक सेवा करते हुए उनसे हमें भगवान की भक्ति कैसे की जाए इसकी जिज्ञासा करनी चाहिए। तो सेवा का भाव, बराबर, सेवा का भाव है ना, सेवया और नम्रता, और जो प्रश्न पूछ रहे हैं ये 2 भाव होने चाहिए। और जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो भी क्या, भगवान की भक्ति में कैसे अग्रसर हो उसके बारे में ही होना चाहिए, अन्य विषय में नहीं होना चाहिए। ये 3 चीजें यहाँ पे हमको समझ में आती है। तो वही यहाँ पे बोला है सद्धर्म पृच्छा, है ना? तो धर्म क्या है ये समझने के लिए प्रश्न पूछना। तो जैसे अभी कहा प्रभुपाद ने कि रूप गोस्वामी ने क्या किया है कि यहाँ पे बस सिद्धांत बताया है, उसके डिटेल में नहीं गए। तो डिटेल हमको अन्य जगह से सीखने पड़ेंगे, है ना, शास्त्रों से या हमारे वरिष्ठों से, है ना। तो यहाँ पे बस उन्होंने क्या बताया अंग कि गुरु से जिज्ञासा करना, लेकिन ये नहीं बताया कि इस तरह से जिज्ञासा करना, है ना, उसमें क्या करना। तो वो हमने ये विषय कहाँ से सीखा, गीता से सीखा, है ना। तो ये है, उन्होंने बस सिद्धांत बताया, उसके जो सूक्ष्म चीजें हैं वो नहीं बताए। ठीक है। फिर अगला 6वां अंग वो बताते हैं कि भगवान कृष्ण की तुष्टि के लिए किसी भी भौतिक वस्तु का परित्याग करने के लिए उद्यत रहना। अर्थात मतलब यही क्या है कि कृष्ण की भक्ति करते समय हमें ऐसी वस्तु का परित्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए जिसे हम त्यागना न चाहते हो। इसी प्रकार हमें ऐसी वस्तु स्वीकार करनी पड़ सकती है जिसे हम स्वीकार करना न चाहते हो। तो मतलब क्या है कि भगवान की सेवा में अगर मदद कर रहा है तो किसी भी वस्तु को स्वीकार करना, और अगर भगवान की सेवा में कोई चीज बाधा बनती है तो उसको त्यागना। तो वही अनुकूल को स्वीकार करना, प्रतिकूल को त्यागना। तो लेकिन ये किसके आधार, इसका आधार क्या है कि भगवान की तुष्टि के लिए, भगवान कृष्ण की तुष्टि के, अपने मन के ऊपर नहीं, है ना, अपने मन से नहीं समझने का कि ये प्रतिकूल है या अनुकूल है। तो इसको संस्कृत में क्या बोला है कि भोग त्याग कृष्णस्य हेतवे। भोग और त्याग, भोग मतलब क्या है यहाँ पे, उसका अर्थ स्वीकार करना, और त्याग मतलब छोड़ देना, है ना। इसका हेतु क्या होना चाहिए, भोग त्याग कृष्णस्य हेतवे, मतलब कृष्ण के हेतु के लिए, अपना हेतु उसमें नहीं है। कृष्णस्य हेतवे, ऐसे इसको संस्कृत में बोला है। तो कृष्ण के लिए कोई भी चीज त्यागना और कृष्ण के लिए कोई भी चीज स्वीकार करना, उसका हेतु, हेतवे मतलब उसका उद्देश्य क्या है, कृष्ण है। तो इसमें बताते हैं कि भोग त्याग आदि, है ना,
ऐसे आचार्य लोग बताते हैं। तो उसमें आदि में क्या है कि कोई भी इच्छा, कोई भी इच्छा का स्वीकार और त्यागना। जैसे अभी मुझे पैसे चाहिए, तो पैसे, कोई भक्त जो है वो गरीबी में अच्छी भक्ति कर सकता है, और कोई भक्त जो है अमीरी में अच्छी भक्ति कर सकता है। ये जो पैसों जो है, धन जो है ना, धन का और ये स्वीकार करना या उसको त्यागना। तो इसका हेतु क्या होना चाहिए कि मेरी भक्ति के लिए क्या अच्छा है, मतलब कृष्ण की प्रसन्नता के लिए क्या अच्छा है, ये हेतु से उसको त्यागना या छोड़ना, ऐसे इस प्रकार से हमको निर्णय लेना है। फिर अभी ये 75वें श्लोक में 7वां अंग क्या बता रहे कि हरिवासर सम्मानो, नहीं सॉरी, ये नहीं, ये है कि निवासो द्वारकादौ च गंगादेर अपि सन्निधौ। क्या बोल रहे इसको संस्कृत में? निवासो, निवासो द्वारकादौ, द्वारकादौ च गंगादेर, गंगा, गंगादेर, निवासो द्वारकादे च गंगादे अपि सन्निधौ, सन्निधौ। इस प्रकार से इसका अर्थ क्या है? निवासो मतलब रहना, वास करना। द्वारका दो है ना, द्वारका और आदि मतलब द्वारका, वृंदावन, ये जो धाम आदि। च गंगा देर, या गंगा के तट पे, है ना। अपि सन्निधौ, तो द्वारका, वृंदावन या गंगा जो अपनी नदी है, गंगा नदी, तो इसके तट पे जो जगहें हैं, सन्निधौ मतलब उसके पास में, गंगा नदी के पास में ऐसे वास करना। तो ये भी क्या है? भक्ति का अंग है। तो यह भाषांतर में प्रभुपाद ने गंगा नदी नहीं लिया है, लेकिन वो ले सकते हैं, है ना? द्वारका या वृंदावन जैसे पवित्र तीर्थों पे या गंगा नदी के तट पे वास करना, रहना, स्थलों में वास करना, तो ये भी क्या है? एक भक्ति का अंग है। उससे भक्ति, अगर हम ऐसे वहां पे जाके रहते हैं तो वो भक्ति हो जाती है। ठीक है, तो ये 75 श्लोक हो गए। तो फिर अगले 2 श्लोकों में वो और अंग बताते हैं। तो अभी 8वां जो श्लोक है, ये सॉरी 8वां जो अंग है, तो अगले श्लोक में बता रहे हैं कि क्या है वो। देखिए 8वें श्लोक को संस्कृत में उन्होंने क्या कहा है कि व्यावहारेषु, व्यावहारेषु, हो है ठीक से, व्यावहारेषु, ये श्लोक आप देखेंगे तो उसमें भी आपको मिल जाएगा। व्यावहारेषु से, व्यावहारेषु सर्वेषु, सर्वेषु है षटकोण का जो शकार रहता है, यहाँ तो इससे रहता है व्यावहारेषु। व्यावहारेषु सर्वेषु यावद
अर्थानुवर्तिता यावद अर्थानुवर्तिता यावद अर्थानुवर्तिता, इसका अर्थ क्या है कि केवल आवश्यक वस्तु का ही स्वीकार करना, जो व्यवहार में, सभी व्यवहार में, है ना, जो आवश्यकता है हमारी उसके अनुसार ही स्वीकार करना। आवश्यकता भी किसकी है ना, तो ये शरीर की। तो हमारे शरीर और आत्मा, आसान शब्दों में शरीर और आत्मा, ये दोनों को एक जगह पे रखने के लिए जो चीजों की आवश्यकता है उनको ही स्वीकार करना, वो केवल आवश्यक वस्तु को स्वीकार करना, अथवा भौतिक जगत से आवश्यकता अनुसार संबंध है ना। ये भौतिक जगत में जीने के लिए, भौतिक जगत में जीने के लिए जो भी आवश्यक है तो उसको स्वीकार करना, ऐसे ही 8वां अंग है। ये मैं केवल पहले 20 अंगों को ही इतना संस्कृत में बताऊंगा क्योंकि वो महत्वपूर्ण है, बाद में नहीं बताऊंगा। तो अगला जो अंग है वो क्या है, 9वां जो अंग है वो क्या है कि हरिवासर सम्मानो। तो हरिवासर मतलब क्या है, होता है उसका अर्थ जो उपवास के जो दिन रहते हैं, है ना, एकादशी जैसे, उसको बोलते हैं हरिवासर सम्मानो, उनका सम्मान करना। सम्मान करना मतलब बस हाथ जोड़ के सम्मान नहीं करना, उसका पालन करना, वो उपवास रखना, तो ये अर्थ है सम्मान का। तो ये एकादशी, ये सब व्रत, जन्माष्टमी, है ना, गौर पूर्णिमा, जो अपने आचार्यों के तिरोभाव आविर्भाव, ये सब जो व्रत रहते हैं वो आपको वैष्णव कैलेंडर में मिलते हैं। तो ये सब व्रतों को, है ना, जीवन में उतारना, तो ये क्या है, ये भी एक भक्ति का अंग है। फिर अगला 10वां अंग वो बता रहे कि क्या है कि धात्री अश्वत्थादि गौरवम। जो धात्री, जो पवित्र वृक्ष है, धात्री अश्वत्थ आदि, अश्वत्थादि गौरवम, उनका गौरव करना, उनको सम्मान देना। गौरवम है, ख नहीं है, रवम है, पास में हो गया थोड़ा। तो उसका अर्थ क्या है कि पवित्र वृक्षों की या वट वृक्ष की पूजा करना। तो अश्वत्थ मतलब क्या होता है, वट वृक्ष होता है, और पवित्र वृक्ष मतलब क्या, तुलसी, है ना, ये ऐसे वृक्षों की पूजा करना। ठीक है, तो ये 10 चीजें उन्होंने ये अंग में, ये प्राथमिक अंग है, 64 अंग है सब मिला के, उसमें ये 10 चीजें हैं, 10 प्राथमिक अंग इनको बताएं। तो उसमें क्या बोल रहे प्रभुपाद, विधिवत भक्ति आरंभ करने के लिए इन 10 प्राथमिक बातों की आवश्यकता होती है ना। भक्ति के शुरू में ये 10 चीजें बहुत आवश्यक होती है, मतलब हमेशा मरते दम तक ये चीजें आवश्यक ही है, लेकिन शुरू में क्या करना चाहिए भक्ति के, ये चीजें करना है, यहां से शुरू करना चाहिए भक्ति, ऐसे बताते हैं। यदि आरंभ में नवदीक्षित भक्त उपर्युक्त 10 नियमों का पालन करता है तो वह निश्चित रूप से कृष्ण भावनामृत में अच्छी प्रगति करे। ऐसे नहीं है कि यहाँ पे कहा है आरंभ में, है ना, मतलब आरंभ में ही करना है और जो प्रगत भक्त रहते हैं वो इसका पालन नहीं करते, ऐसे बिल्कुल इसका अर्थ नहीं है। तो इसका अर्थ क्या है कि शुरुआत जो है वो भक्ति से, भक्ति की जो शुरुआत है इन 10 अंगों से करनी चाहिए शुरुआत। और ये 10 अंगों में से जो पहले 3 अंग है, आगे बताएंगे, वो आएगा विषय, उस समय लेंगे हम। यहाँ पे बताता हूँ कि जो शुरुआत के 3 अंग है उनसे करनी चाहिए, वो आगे आएगा, उस समय लेते।
ठीक है, तो पहले वो 64 अंगों में क्या बताते हैं कि ये 10 अंग जो करने चाहिए वो बताते हैं, फिर जो नहीं करने चाहिए ऐसे 10 अंग वो बताते हैं। तो वो क्या है 10 अंग, कोई पढ़िए, किसका है पढ़ने? 1 से 70 में कोई बचा है? नहीं तो आगे 71 से 75 में कोई पढ़ी, 71 से 75 में। हाँ हाँ हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी 75 मेरा। हाँ पढ़ दिया, आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा 70 में पढ़ लूं। इसके पढ़िए कोई अतिरिक्त तो एक जन। भक्तों की संगति का दृढ़ता पूर्वक परित्याग, भक्ति की इच्छा न रखने, व्यक्ति को उपदेश न देना, बहुमूल्य मंदिर या बनवाने में अधिक उत्साह न दिखाना, न तो अधिक पुस्तकें पढ़ना, न ही श्रीमद् भागवत या भगवत गीता बाँच कर या उन पर व्याख्यान देकर जीविका अर्जित करने की धारणा को विकसित करना, सामान्य आचार व्यवहार में लापरवाही न बरतना, क्षति होने पर न तो शोक प्रकट करना, न लाभ होने पर हर्ष व्यक्त करना, का अनादर न करना, इसको व्यर्थ कष्ट न पहुंचाना, भगवान का नाम कीर्तन करने या मंदिर में अर्चा विग्रह के पूजन में विविध अपराधों से बचना, भगवान कृष्ण या उनके भक्तों की निंदा को कभी भी सहन न करना। उपर्युक्त 10 नियमों का पालन किए बिना साधन भक्ति के पद तक ठीक तरह से नहीं पहुंचा जा सकता। कुल मिलाकर श्री रूप गोस्वामी ने 20 बातें बतलाई है और वे सब की सब अत्यंत महत्वपूर्ण है, किंतु इनमें से प्रथम 3 प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना, उनसे शिक्षा प्राप्त करना, आदर पूर्वक उनकी सेवा करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। तो अभी यहाँ तक जो किया बताया उन्होंने, ये कितना है 78 से लेके 83, तो ये कितने हो गए श्लोक? 6 श्लोक। तो ये 6 श्लोकों के ऊपर इतना लिखा है। ये 6 श्लोकों ने उन्होंने आगे के जो नहीं करने चाहिए थे वो अंग उन्होंने बताए, और बाद में एक टिप्पणी भी दी है। जो वो टिप्पणी क्या है, ये जो 10 नियम बताए हैं ये नहीं करने में बहुत आवश्यक है। और क्या है कि अभी 20 हो गए है ना, पहले करने वाले 10 बताए, फिर बाद में नहीं करने वाले 10 बताए, तो ऐसे सब मिला के क्या हो गए, कुल मिलाकर श्री रूप गोस्वामी ने 20 बातें बताई जो भक्ति के अंग है। तो ये 20 बातों में अत्यंत महत्वपूर्ण क्या है, रूप गोस्वामी स्वयं बता रहे है ना। ये जो पहले 3 चीजें थी कि गुरु के बारे में, पहले गुरु की शरण लेना, गुरु से दीक्षा लेना और उनकी सेवा का, ये जो 3 बातें हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो रूप गोस्वामी क्या कहते हैं कि ये घर है, एक ऐसे समझो है ना, वो भक्ति का घर है। वो भक्ति के घर में अगर आपको जाना है, तो कोई भी अगर घर में आपको जाना है तो आप कैसे जाते हैं, कैसे जाते हैं? दरवाजे से जाते हैं, है ना। तो ये 3 चीजें जो है ना, ये क्या है, दरवाजा है जिसके द्वारा ही आप अंदर जा सकते हैं भक्ति के घर। भक्ति कैसे करना, ऐसे अपन एक घर का उदाहरण देके अगर समझेंगे, ये सब 3 चीजें क्या है, दरवाजा है उस घर का। कौन सी 3 चीजें? गुरु का आश्रय लेना, गुरु से दीक्षा लेना और उनकी सेवा करना। ये 3 चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से हम बता, देखिए इनके संस्कृत नाम हम देख लेते हैं, है ना, जो नहीं करना है ना। तो ये जो बताया है, देखिए संग त्याग, तो अभक्तों की संगति का परित्याग, तो इसको क्या बोल रहे, संग त्याग, ऐसे उस संस्कृत में बोल रहे। ठीक है, फिर भक्ति की इच्छा न रखने वाले व्यक्ति को उपदेश न देना, भगवत विमुक्तेर जनैहि विदुरेण भगवत विमुक्ते जनैहि। तो ऐसे विदुरेण, विदु मतलब क्या, कहना, विदुरेण मतलब उनको कहना नहीं, उपदेश नहीं देना, विदुरेण भगवत विमुक्ते जनैहि।
न विदुरे न, उनको नहीं देना। जो भगवान के विमुख है, भगवत विमुख, विमुखैर, विमुखैर जनैः, मतलब जो भगवान के विमुख लोग है, मतलब क्या, भक्ति की इच्छा न रखने वाले, है ना, भगवान की विमुख है। दूसरी तरफ मुख है, भगवान का मुख इधर है तो उनका उल्टा है ना। तो ऐसे जो भगवान से विमुख लोग हैं उनको उपदेश न दें। अगला क्या बता रहे हैं कि बहुमूल्य मंदिर या मठ बनवाने में अधिक उत्साह न दिखाना। तो बहुमूल्य मंदिर, बहुत बड़े बड़े मंदिर, है ना, ये बनाने में हमको उत्साह नहीं दिखाना चाहिए। तो उसके लिए क्या बताते हैं वो कि ये तो प्रभुपाद ने इसका भाषांतर ऐसे किया है, लेकिन संस्कृत में उन्होंने क्या किया है कि शिष्य आदि, है ना, मतलब जो शिष्य वगैरह और आदि, है ना, जो गुरु रहता है उसको ज्यादा शिष्य बनाना, या अनौबंध अनौबंधुत्वम, है, अन अनुबंधित्वम, महारंभादि, थोड़ा सा मुश्किल है इसका जो संस्कृत है। शिष्यादि अनु, अन अनु है, अनु अन अनु ऐसे मिला के अननु और बंधित्वम, शिष्यादि अननुबंधित्वम महारंभादि, अनुद्यम, तो उसको अनुद्यम ऐसे जोड़ दिया, अनुद्यम, द और य मिला के अनुद्यम, सर में अनुद्यम। इसका अर्थ क्या है कि जैसे बड़े बड़े मंदिर बनाना, ज्यादा शिष्य बनाना, है ना, तो ये सब जो चीजें हैं, इसका एग्जैक्टली अर्थ बताता हूं आपको कि 78 वाला है। प्रभु जी पढ़ू मैं? एक मिनट, एक मिनट। बहुत शिष्य न करना, और शिष्यादि अननुबंधित्वम, और महारंभाध्य नुद्यम। तो बहुत सारे शिष्य मतलब क्या है, इसका अर्थ बोल रहे कि बहुत सारे शिष्य कर सकते हैं लेकिन अयोग्य शिष्य नहीं करना चाहिए। अन अनु मतलब जिसमें योग्यता नहीं, ऐसे बहुत सारे शिष्य नहीं करने चाहिए। योग्यता वाले बहुत सारे किए तो चलेंगे। तो ये हो गया। और क्या बोल रहे कि आडंबर त्याग करना, महारंभाद्य नुद्यम, मतलब ये है
बड़ी बड़ी चीजें, महाआरंभ, है ना। जैसे यहाँ पे जो उसका अर्थ प्रभुपाद ने क्या किया कि बड़े बड़े मंदिर, है ना, इसमें उत्साह नहीं दिखा। महाआरंभ, आरंभ, बड़ी बड़ी चीजों का आरंभ करने में उद्यमी नहीं रहना, अनुद्यम, है ना, उसमें उत्साह नहीं दिखाना। ये हो गया तीसरा। फिर आगे बोल रही थी, न तो अधिक पुस्तकें पढ़ना, नहीं श्रीमद् भागवत या भगवत गीता बांझ कर या उन पर व्याख्यान देकर जीविका अर्जित करने की धारणा को विकसित कराना। तो बोल रही थी अनेक ग्रंथ और कला, बहुग्रंथ कला अभ्यास, ऐसे वो बताते हैं। बहुग्रंथ कला अभ्यास, व्याख्यावाद विवाद आदि करना भक्ति में निषिद्ध है। तो बहुत सारे ग्रंथों का पढ़ाई करना और उससे वो जीविका अर्जन करना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, विवाद करके उस पे जीविका अर्जन करते हैं, है ना। वो भागवत कथाएं इत्यादि करके व्याख्यान देके, है ना, गीता के व्याख्यान देके उससे जीविका अर्जित करते हैं। तो वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसका संस्कृत में क्या है कि बहुग्रंथ बहुग्रंथ कला अभ्यास, तो कला अभ्यास, फिर व्याख्या, ये बहुग्रंथ कला अभ्यास एक है। फिर ये थोड़ा बड़ा करके लिखना, क्या ख को या जोड़ दी, ये इधर मात्रा है। व्याख्या, वाद विवर्जनम, और जो है विवर्जनम जो कि ठीक है। तो ऐसे इसका ये चौथे का अर्थ। फिर पांचवा क्या है कि सामान्य आचार व्यवहार में लापरवाही न बरतना। तो जो भी हम कार्य करते हैं भक्ति के, उसमें हमको लापरवाह नहीं होना चाहिए। तो व्यवहारे भी कार्पण्यम शोकादि अवशवर्तिता, ऐसे उसका। और उसमें दो तीन चीजें हैं कि अभी यहाँ पे जो पांचवा चीजें हैं कि सामान्य आचार व्यवहार में लापरवाही न बरतना, और छठा जो है क्षति होने पर न तो शोक प्रकट करना, न लाभ होने पर हर्ष व्यक्त करना। तो यहाँ पे जो है सामान्य आचार व्यवहार में लापरवाही न बरतना, तो इसको क्या बोला है कि व्यवहारे अपि कार्पण्यम। थोड़ा सा प्रभुपाद ने अपने प्रैक्टिकल इसमें थोड़ा सा इसका भाषांतर किया है, थोड़ा सा अलग है, लेकिन मूल, इसीलिए मैं मूल भी बताना चाहता हूं। व्यवहारेपि व्यवहारेपि अकार्पण्यम, अकार्पण्यम। व्यवहार में क्या करना है, लापरवाही,
नहीं रखना है, अकार्पण्य रखना है, मतलब कार्पण्य नहीं रखना है, लापरवाही नहीं रखना है, ऐसे उसका अर्थ। फिर अगला जो है छठा है ना, वो क्या है, क्षति होने पर ना तो शोक प्रकट करना, उसका क्या है अर्थ की शोक आदि वशवर्तिता। तो अभी तो 3 बचे हैं, अपने कर लेते हैं। शोक आदि अवशवर्तिता, अवश सीता। तो इस मतलब क्या है कि क्षति होने पर न तो शोक प्रकट करना, न लाभ होने पर हर्ष प्रकट करना। ठीक है। 7वां जो उन्होंने बताया है वो क्या है कि देवताओं का अनादर न करना। तो उसके लिए उन्होंने बताया कि अन्य देवा न अवज्ञा। तो अन्य देवताओं की, जैसे हमने देखा कि भक्ति किसकी करनी है, कृष्ण की, मतलब 3 चीजों की करनी है। तो बाकी की फिर उनका अनादर करने का क्या नहीं, उनको आदर करने का, लेकिन क्या है, भक्ति जो है वो कृष्ण की ही करनी की। तो अन्य देवान वज्ञा, ऐसे वो संस्कृत में कहा है कि किसी जीव को व्यर्थ कष्ट न पहुंचाना, दूसरे जीव को व्यर्थ कष्ट नहीं पहुंचाना, ये भी भक्ति है। भूतानु भूतानुद्वेग, अनुद्वेग जोड़ के भूतानुद्वेग दायिता देना। भूत मतलब क्या होता है, जीव होता है, अन्य जीवों को व्यर्थ कष्ट न पहुंचाना, व्यर्थ है ना, किसी उद्देश्य से, जैसे गुरु जो है अपने शिष्यों को सिखाने के लिए कष्ट देता है, वो व्यर्थ कष्ट नहीं, किसी उद्देश्य से वो कष्ट देता है, वो ठीक है। फिर अगला बता रहे कि भगवान का नाम कीर्तन करने या मंदिर में अर्चा विग्रह के पूजन में विविध अपराधों से बचना। तो इसका क्या है कि सेवा नाम अपराध, सेवा नाम अपराधों से बचना, विविध जो अपराध है ना। तो भगवान कृष्ण या उनके भक्तों की निंदा को भी कभी सहन नहीं करना। तो ये दोनों को मिला के क्या नाम दिया उन्होंने कि जो सेवा अपराध है, नाम अपराध है। तो ये देखते हैं ना हम कि जो नाम अपराध है उसमें पहला अपराध क्या है कि भगवान के जो भक्त है ना, जो भगवान के हरिनाम में लगे हैं, है ना, उनकी निंदा करना, ये पहला नाम अपराध है ना। मैं उसको अपने शब्दों में बताया, वो नाम अपराध हिंदी में थोड़ा अलग होता होगा, है ना। तो उसका भाव ये पहला है, तो भक्तों की निंदा को कभी सहन नहीं करना, ये नाम अपराध है ना। तो ये दोनों को मिला के संस्कृत में क्या दिया है, सेवा नाम, सेवा नाम माँ, है ना, मैं अपराध का अ आ गया उस नाम अपराधानाम, है ना, मतलब ये अनेक वचन हो गया। सेवा नाम, ऐसे बहुत सारे अपराध, अपराधानाम। फिर उद्भ उद्भ उद्भवा भावकारिता, तो मतलब इसमें उद्भवा भावकारिता, ऐसे ये 81वें श्लोक में बताया गया। ठीक है। फिर उसके आगे 82वें श्लोक में क्या बोल रहे कि
श्री कृष्ण एवं उनके भक्त से विद्वेष और निंदादि को सहन न करना भक्ति का अंग है। वही जो यहाँ पे अभी 10वें को बताया। तो ये एक्चुअली जो है मैंने बताया दोनों को मिलके नहीं है, मेरे से गलती हो गई। तो ये क्या है कि ये सेवा नाम अपराधा नाम उद्भवा भाव कारिता, ये 90 का ही है इतना बड़ा संस्कृत में ना। और 10वें का नाम क्या है कि कृष्ण तद्भक्त विद्वेष विनिंदा आदि सहिष्णुता, असहिष्णुता मतलब सहन नहीं करना, असहिष्णुता जो यहाँ पे दिखा है उसको यहाँ पे लिखता हूं संस्कृत में। लास्ट आखिरी 10वां है वो क्या है कि कृष्ण, और इसको वो बहुत जोड़ के दिया उन्होंने है? तो उसको मैं तोड़ के लिख देता हूं। कृष्ण तद ऐसे तद भक्त, कृष्ण के भक्त है? और विद्वेष, तो उनका वो विद्वेष करते हैं, जो भक्तों का जो विद्वेष करते हैं ऐसे लोग, मतलब उनकी निंदा करते हैं। और विनिंदितम, विद्वेष निंदा, द्वेष भी करते हैं निंदा भी करते हैं, है ना। तो इनके प्रति क्या रहना है, विनिंदा आदि ऐसे कार्य करते हैं, विनिंदादि कार्य करते हैं। ऐसे जो कार्य भक्तों के विरुद्ध जो कार्य करते हैं उसके प्रति क्या रहना है हमको, असहिष्णुता। उसके प्रति हमको सहिष्णु नहीं रहना है, असहिष्णुता है। तो उसका विरोध करना है जो भक्तों की निंदा कर रहे हैं, है ना, उसका। ठीक है, तो ये आगे वाले इसमें होता है। तो इस प्रकार के जो 10 नियम है, तो ये बहुत नहीं करने के इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सूची है। ठीक है, तो अगला भी पढ़िए कोई, इसका है पढ़ने का 75 प्रभु जी मेरा। हाँ पढ़िए ना कुछ। अन्य महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार है। नंबर 1, शरीर पर तिलक धारण करें। जय तिलक वैष्णव चिन्ह है। भाव जय है कि ज्यों ही वैष्णव के शरीर पर कोई इन चिन्हों को देखे तो उसे तुरंत कृष्ण का स्मरण हो जाए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि वैष्णव वह है जिसे देखने पर कृष्ण का स्मरण हो आए। अंत एवं जय आवश्यक है कि अन्यों को कृष्ण का स्मरण कराने के लिए वैष्णव अपने शरीर पर तिलक लगाए। नंबर 2, ऐसा तिलक लगाते समय शरीर पर कभी कभी हरे कृष्ण लिखा जा सकता है। नंबर 3, अर्च विग्रह तथा गुरु को अर्पित पुष्पों एवं मालाओं को स्वीकार करें और उन्हें अपने शरीर पर धारण करें। नंबर 4, अर्च विग्रह के समक्ष नाचना सीखें। नंबर 5, अर्च विग्रह जहाँ गुरु को देखते ही नमस्कार करना सीखें। नंबर 6, भगवान कृष्ण के मंदिर में जाते ही खड़ा हो जाएं। नंबर 7, जब अर्च विग्रह की शोभा यात्रा निकल रही हो तो भक्त को चाहिए कि वह तुरंत यात्रा में सम्मिलित हो जाए। जय ध्यान देने की बात है कि भारत के विष्णु मंदिरों में विशेषतः जय प्रथा है कि प्रमुख अर्च विग्रह तो मंदिर के विशेष स्थल पर स्थायी रूप से स्थापित रहता है, किंतु छोटे छोटे अर्च विग्रहों के समूह को सायंकाल में बिहार यात्रा पर निकाला जाता है। कुछ मंदिरों में बाजे गाजे के साथ सायंकाल विशाल जुलूस निकाला जाता है जिसमें अर्च विग्रहों को ठेले पर जहां भक्तों द्वारा उठाई हुई पालकी के ऊपर रखे अलंकृत सिंहासन पर बैठाकर ऊपर से एक सुंदर बड़ा छत्र ताना जाता है। इस तरह अर्च विग्रह सड़क पर बाहर निकलकर पड़ोस में यात्रा करते हैं और पड़ोस के लोग प्रसाद चढ़ाने के लिए बाहर निकलते हैं। पड़ोस के सारे निवासी यात्रा के पीछे पीछे चलते हैं जिससे बहुत ही उत्तम दृश्य उपस्थित होता है। जब अर्च विग्रह बाहर निकलता है तो मंदिर के सेवक उसके समक्ष दैनिक आय व्यवहार का ब्यौरा रखते हैं जिसमें चढ़ावा तथा खर्च का विवरण रहता है।
बात यह है कि अर्च विग्रह को समूचे संस्था नेहा का स्वामी माना जाता है और मंदिर के पुजारी तथा देखभाल करने वाले अन्य लोग अर्च विग्रह के दास माने जाते हैं। यह प्रथा अत्यंत प्राचीन है और आज भी इसका पालन होता है। इसलिए जहाँ कहा गया है कि जब अर्च विग्रह शोभा यात्रा पर निकले तो सारे लोग उनके पीछे पीछे चले। नंबर 8, भक्त को चाहिए कि प्रतिदिन कम से कम एक बार या 2 बार प्रातः एवं सायंकाल विष्णु मंदिर में जाए। वृंदावन में इस प्रथा का दृढ़ता से पालन किया जाता है। नगर के सारे भक्त हर बार सुबह शाम विभिन्न विभिन्न मंदिरों में दर्शन के लिए जाते हैं। फलत नगर भर में इन अवसरों पर काफी भीड़ रहती है। वृंदावन नगरी में लगभग 5000 मंदिर हैं। निस्संदेह इन सबों के दर्शन कर पाना संभव नहीं है, किंतु कम से कम दर्जन ऐसे काफी बड़े और महत्वपूर्ण मंदिर हैं जिन्हें गोस्वामियों ने स्थापित किया था और जिनका दर्शन अवश्य करना चाहिए। नंबर 9, मंदिर की कम से कम 3 परिक्रमा की जाए। हर मंदिर में उसके चारों ओर कम से कम 3 बार घूमने के लिए व्यवस्था रहती है। कुछ भक्त अपने व्रत के अनुसार 3 से अधिक परिक्रमाएं करते हैं, कभी कभी 10 तो कभी कभी 15 भी। गोस्वामी गण तो गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा किया करते थे। संपूर्ण वृंदावन क्षेत्र की भी परिक्रमा करनी चाहिए। नंबर 10, मंदिर में अर्च विग्रह की पूजा विधान पूर्वक की जानी चाहिए, जैसा आरती करना तथा प्रसाद चढ़ाना, अर्च विग्रह का अलंकार करना आदि। यह सब काम नियमित रूप से होने चाहिए। नंबर 11, अर्च विग्रहों की स्वयं सेवा की जाए, गायन करें। नंबर 13, संकीर्तन करें, कीर्तन जप करें, प्रार्थना करें, प्रसिद्ध स्तुतियों का पाठ करें, महाप्रसाद को ग्रहण करें, अर्च विग्रह के समक्ष अर्पित थाल से ही लेकर नंबर 18, चरणामृत पान करें। 19, अर्च विग्रह पर अर्पित धूप तथा पुष्पों को सूंधें। नंबर 20, नंबर 21, अर्च विग्रह का भक्ति पूर्वक दर्शन करें। 22, समय समय पर आरती करें। श्रीमद् भागवतम, भागवत गीता तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों से भगवान तथा उनकी लीलाओं के विषय में श्रवण करें। नंबर 24, अर्च विग्रह से अनुग्रह करने के लिए प्रार्थना करें। नंबर 25, अर्च विग्रह का स्मरण करें। 26, अर्च विग्रह का ध्यान करें। 27, स्वेच्छा से कुछ सेवा करें। 28, भगवान का ध्यान अपने सखा के रूप में करें। 29, अपनी हर वस्तु भगवान को अर्पित करें। 30, अपने मन पसंद वस्तु जथा भोजन या वस्त्र भेंट करें। 31, कृष्ण के लिए सारे कष्ट झेलें और हर प्रयास करें। 32, हर हालत में शरणागत बने रहें। 33, तुलसी के पौधे को सींचें। 34, नियमित रूप से श्रीमद् भागवतम तथा ऐसे ही अन्य ग्रंथ सुने। 35, मथुरा, वृंदावन, द्वारका जैसे पवित्र स्थानों में जाकर रहें। 36, वैष्णवों भक्तों की सेवा करें। 37, अपने साधनों के अनुसार अपनी भक्ति की व्यवस्था करें। 38, कार्तिक, अक्टूबर और नवंबर मास में विशेष सेवा का प्रबंध करें। 39, जन्माष्टमी कृष्ण के इस जगत में प्रगटाए के अवसर पर विशेष सेवा आयोजन करें। 40, अर्च विग्रह के लिए किया जाए वह सावधानी से तथा भक्तिपूर्वक किया जाए। 41, भक्तों के बीच में ही भागवत बांचने का आनंद उठाया जाए, बाहरी लोगों के बीच में नहीं। 42, अधिक बड़े चढ़े भक्तों की संगति करें। 43, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करें। 44, मथुरा की सीमा मंडल में वास करें। इस तरह कुल मिलाकर 64 विधान होते हैं, किंतु जैसे के उल्लेख किया जा चुका है, इनमें प्रथम 10 ही मूल विधान हैं, फिर 10 गौण नियम हैं और इनके बाद अन्य 44 कार्य हैं। इस तरह वैदिक भक्ति संपन्न करने के लिए कुल मिलाकर 64 बातें हैं। इनमें से 5 बातें अत्यंत महत्वपूर्ण है। अर्च विग्रह की पूजा, श्रीमद् भागवतम का श्रवण, भक्तों की संगति, संकीर्तन तथा मथुरावास। भक्ति की इन 64 बातों में हमारे मन, वाणी तथा शरीर से संबंधित सारे कार्य सम्मिलित हैं। जैसा कि प्रारंभ में कहा जा चुका है, भक्ति के विधानों का आदेश है कि हमारी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगाई जाएं। वह किस तरह प्रकार सेवा में लगाई जाएं, इसका वर्णन उपयुक्त
64 बातों में किया गया है। अब शील रूप गोस्वामी विभिन्न विभिन्न शास्त्रों से प्रमाण देकर इनमें से अनेक बातों की प्रमाणिकता की पुष्टि करेंगे। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो यहाँ पे अभी समय पूरा हो गया है।